बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के, सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आपको एक ऐसा टोटका लेकर आए हैं आपके लिए कि ये गोश्त देख रहे हैं आप, इसको उज़्मा और मैं कोशिश करके ताकत लगा के भी नहीं खोल सकते, लेकिन इसको मैं 1 सेकंड में खोलने का तरीका बताऊंगी। गोश्त को जैसे कुर्बानी के गोश्त को आप इस तरह थैलियों में रख देते हैं और फिर उसको डीप फ्रोस्ट करने में इतना टाइम लगता है, तो मैं 1 सेकंड में इसको जो है ना गोश्त को खोल के बताऊंगी कि जमा हुआ गोश्त है। गोश्त देख रहे हैं कैसे जमा हुआ, ठीक है। अब इसको 1 सेकंड में खोल के बताती हूँ तरीका। ये खुल गया, ये मैंने जादू कर दिया, ये खुल गया, ठीक है। खोला ऐसे है कि जैसे बकरा ईद वाले दिन जब गोश्त हमारे घर में था ना, बांटने के अलावा जो हमारा मतलब बच गया था, जो हमने रखना था, तो हमने उस गोश्त को 1 पानी उबाल के फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि इसको पकाने के लिए बड़ी आसानी होती है। अभी मैं पुलाव बनाने लगी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी क्यों ना, ये टोटका क्यों ना शेयर करूं कि 1 सेकंड में आपका ये जो गोश्त जमा है ना, देखिए बस देखे कैसी जमी है गोश्त के ऊपर। ये 1 सेकंड में गोश्त खोलने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये हमने 1 पानी उबाल के, मैंने इससे पहले जो आपको टोटका बताया था कि गोश्त को महफूज करने का तरीका, 6-8 महीने तक आप गोश्त को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़राब भी नहीं होता और स्मेल भी नहीं आती। अक्सर लाइट चली जाती है, फिर बीच में फ्रिज में से स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि गोश्त आहिस्ता आहिस्ता खुल के ना, तो खून के कतरे जो है ना वो फ्रिज के कोनों कोनों में घुसना शुरू हो जाते हैं। फिर जब फ्रिज खोलता है तो बदबू सी आती है, क्योंकि आपने धो के रखा हुआ होता होगा या जो भी, लेकिन उबाल के नहीं रखा होगा। उबाल के इस बात ये नहीं कि बिल्कुल ही उबाल के आपने गला लेना, नहीं, 1 पानी उबाल आता होगा। आपको मैं तरीका बता दूंगी कि उज़्मा को बोल दूंगी, उज़्मा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देना, जो तरीका मैंने बताया हुआ है गोश्त को महफूज करने का, वो बता देंगे। अब देखें कुछ बोटियाँ जो है वो देखें आराम से उतर रही हैं। ये बोटी है, ये थोड़ी सारी हड्डी वाली मैं खुद ही डालूंगी, क्योंकि पुलाव में ना थोड़ी यखनी भी होनी चाहिए। देखें 1 सेकंड में उतर है ना, कोई टेंशन नहीं। और ये थोड़ा सा जमा होता है ना, इसको 1 चम्मच मारना ही उतर गया। ये ऐसा ज़बरदस्त यकीन करें तरीका ना, गोश्त को जमे हुए गोश्त को 1 सेकंड में पकाने के काबिल बनाना। अभी मैं इसको 1 पानी धोऊंगी नॉर्मल पानी से, तो खुद ब खुद बोटियाँ खुल जाएंगी और फिर तड़का लगा दूंगी। ये टूट नहीं रही बोटी के साथ जो थोड़ी आखिर लाजमी बात है, बर्फ़ ने तो अपने आप को इसको जमाना ही है ना, तो अगर जमेगा नहीं, फ्रीज़र ख़राब हो मतलब जिनका होगा, अगर वो जमाएगा नहीं तो ये भी प्रॉब्लम है। ये देखो ये गोल बोटी ना, ये इतना मुझे चाहिए, तकरीबन आधा किलो पुलाव बनाने लगी, इतना गोश्त चाहिए। अब ये दोबारा फिर फ्रीज़र में रख दूँगी। देखा आपको कैसा तरीका लगा, गोश्त को डीप फ्रोस्ट करने का तरीका कैसा लगा। ये जो है ना, ये हमने आप लोगों के लिए रखा था कि ये देखें, ये सिर्फ वीडियो के लिए कि इस तरह लोग रख लेते हैं जल्दी में, क्योंकि कुर्बानी में कौन अपना टाइम इतना लगाएगा कि पानी में, तो ये तरीका गलत है। ये इस तरह गोश्त को ना रखें। टस से मस नहीं हो रहा, ठीक है। 1 सेकंड में गोश्त खोलने का तरीका बता दिया। अब आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा, और वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने गोश्त को महफूज करने का तरीका बताया, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।